पॉकीमॉन एनिमे में ऐश केचम ने अभी तक 7 रीजन्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अब वो 8वें रीजन को एक्सप्लोर कर रहा है। इस जर्नी में ऐश ने बहुत सारे पॉकीमॉन्स पकड़े, उनमें से कुछ पॉकीमॉन्स को तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट मिली और बहुत ही ज़्यादा फैन फेवरेट बन गए, लाइक चारिज़ार्ड, ग्रीनिंजा, बल्बासौर, एक्सेट्रा इन्फरनेप, ऐसे पॉकीमॉन्स। लेकिन इनमें ऐसे भी कुछ पॉकीमॉन्स थे जिनको बिल्कुल भी स्पॉटलाइट नहीं मिली और जितनी पॉपुलैरिटी वो डिजर्व करते थे उतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाए, यानी कि हमारे अंडररेटेड पॉकीमॉन्स। तो आज का टॉपिक यही है, टॉप 5 अंडररेटेड पॉकीमॉन्स ऑफ ऐश केचम। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, कमेंट जब तुम वीडियो देखने के बाद कर ही दोगे। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वाचिंग पॉके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे आता है मक। अब मक सबसे ज्यादा रैंडम पॉकीमॉन है जो हमारे हीरो ऐश केचम ने पकड़ा था। लाइक ऐश मक को पकड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पकड़ना पड़ा कैंटो रीजन में। अब देखो, जैसे ही ऐश ने मक को पकड़ा था ना, तो ऐश के पास एक स्लॉट खाली था, यानी कि उसके पास 6 पॉकीमॉन का स्लॉट खाली था। लेकिन मक से बहुत ही बुरी वाली ऑर्डर आती थी, यानी बहुत ही बुरी वाली स्मेल आती थी। तो उसी कारण ऐश ने मक को प्रोफेसर ओक के पास भेज दिया। अब प्रोफेसर ओक के पास भेजने के बाद अपन ने मक को देखा तो मक लिटरली बहुत ही ज्यादा हैप्पी और बहुत ही ज्यादा मस्त पॉकीमॉन है। मतलब वो बिल्कुल चांस नहीं छोड़ता था पॉकीमॉन ओक आई मीन प्रोफेसर ओक को हक करने का। तो लिटरली मक बहुत ही अच्छा पॉकीमॉन था। मक को फर्स्ट टाइम ऐश ने यूज किया था इंडिगो लीग में, और उसमें मक ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल बेस्ट स्वॉर्ड को हरा दिया था। मतलब तुम इससे समझ सकते हो मक हमारा कितना ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन था। लाइक विदाउट एनी ट्रेनिंग और बॉन्ड विद द ट्रेनर मक ने इतने ज्यादा पावरफुल पॉकीमॉन को हरा दिया। दूसरी बार ऐश ने उसको सिल्वर कॉन्फ्रेंस में गैरी का अगेंस्ट यूज किया था, उसमें भी हमारे मक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उसके बाद मक को एक भी चांस नहीं मिला ऐश की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यार ये बहुत ही बुरा लगता है मुझे, और इसी कारण हमारा मक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड पॉकीमॉन है। लेकिन अगर उसके बैटल्स देखें तो लिटरली उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप कि वन डे मक को भी चांस मिल जाए कि वो ऐश की टीम में वापस से शामिल हो और खुद को प्रूव करके दिखा दे, और जितनी पॉपुलैरिटी वो मतलब समझ सकता है, मतलब तुम समझ सकते हो ना यार, जितनी पॉपुलैरिटी उसे मिलनी चाहिए उतनी उसे मिल जाए। अब अपन आता है नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है किंगलर। अब किंगलर को ऐश ने क्रैबी के रूप में पकड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने क्रैबी को पकड़ा था ना, वैसे ही उसने प्रोफेसर ओक की लैब में भेज दिया था क्रैबी को, बिकॉज ऐश के पास बिल्कुल भी स्लॉट नहीं था कि वो एक और पॉकीमॉन कर रख ले। अब वहां पे हमारे गैरी का क्रैबी और ऐश का क्रैबी एक साथ ही रिया था, लेकिन डिफरेंस उनमें यह था कि गैरी का क्रैबी बहुत ही ज्यादा जाइंट पॉकीमॉन था, लेकिन हमारा ऐश का क्रैबी बहुत ही छोटा सा पॉकीमॉन था। अब क्रैबी ने प्रोफेसर ओक के साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया, और इसी कारण हमारे क्रैबी की प्रोफेसर ओक के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बन गई। ऐश ने पहली बार क्रैबी को तब यूज किया जब वो इंडिगो लीग में पार्ट ले रहा था, और पहले मैच में ही क्रैबी ने खुद को साबित कर दिया था। उसने बहुत ही अच्छी विन ली थी और वहां पे वो इवॉल्व भी कर गया था। अब देखो, इससे मालूम पड़ता है हमारा क्रैबी लिटरली बहुत ही अच्छा पॉकीमॉन है। लेकिन उसके बाद हमारे क्रैबी को ज्यादा चांसेस नहीं मिले। उसको जोटो में थोड़े चांसेस मिले और थोड़े बहुत चांसेस इंडिगो में मिले, लेकिन उसके बाद उसको बिल्कुल भी चांसेस नहीं मिले, और जोटो के बाद तो क्रैबी का एनिमे में अपीयरेंस ही नहीं हुआ है। मतलब हमें इससे मालूम पड़ता है क्रैबी को बिल्कुल भी चांस नहीं मिला खुद को प्रूव करने के लिए। अगर क्रैबी को थोड़ा सा और चांस मिल जाता ना, तो क्रैबी लिटरली प्रूव कर देता कि वो इससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी डिजर्व करता है जितनी उसे अभी मिल रही है। इसलिए क्रैबी बहुत ही अंडररेटेड पॉकीमॉन है। अपन चलते हैं नंबर 3 के पॉकीमॉन की तरफ। सो नंबर 3 पे आता है टॉरस। अब टॉरस इसके पास एक या दो नहीं थे, इसके पास पूरे 30 टॉरस थे जो कि उसने सफारी जोन में पकड़े थे। अब ये वाला एपिसोड हमें इंडिया में दिखाया नहीं गया, इसलिए आप सब में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था होगा कि ऐश के पास 30 टॉरस थे। तो लिटरली टॉरस बहुत ही अच्छा पॉकीमॉन था, और जब भी उसे चैलेंज मिला तब उसने खुद को प्रूव करके दिखाया है। टॉरस को पहली बार ऐश ने ऑरेंज लीग में यूज किया था, जिसमें उसने बहुत ही पावरफुल विनासौर को हराया था, और हमारा जो चैंपियन था उसके ड्रैगनाइट को भी उसने थोड़ा सा वीक कर दिया था। अब इससे हमें मालूम पड़ता है कि टॉरस कितना अच्छा है। टॉरस को सेकंड टाइम ऐश ने जोटो लीग में बुलाया था, और फिर सिल्वर कॉन्फ्रेंस में भी टॉरस का यूज किया था, और बैटल फ्रंटियर में भी टॉरस का यूज किया था। उसमें बहुत ही मजे आए थे यार टॉरस के बैटल्स देखने में। टॉरस ने टॉरस कंपटीशन में भी सबसे पावरफुल कंटेंडर को हरा दिया था। मतलब टॉरस से हमें मालूम पड़ता है कि टॉरस कितना ज्यादा कैपेबल पॉकीमॉन है, और उसने खुद को प्रूफ भी बहुत बार करके दिखाया है। लेकिन इसके अलावा ऐश ने टॉरस का यूज नहीं किया। हमें सन एंड मून में भी टॉरस की एक दो अपीयरेंस देखने को मिली थी, लेकिन उसमें भी कुछ इतने खास ज्यादा मजे नहीं आए। आई होप पॉकीमॉन जर्नीज में टॉरस को एक ना एक चांस मिलेगा कि वो खुद को प्रूफ करके दिखा दे, और उसको मालूम पड़ जाए कि इतनी ज्यादा फैन फेवरेट पॉकीमॉन है वो। मतलब वो डिजर्व करता है बहुत ज्यादा फैन फेवरेट होना, लेकिन उसे इतना चांस नहीं मिले इसलिए वो बन नहीं पाया। आई होप कि वो बहुत ही जल्द फैन फेवरेट पॉकीमॉन बन जाएगा। अपन चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आता है कुलावा। अब कुलावा को आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सेंडाक्विल का इवॉल्व रूप है कुलावा। अब इससे हमको मालूम पड़ता है कि सेंडाक्विल अपना या फिर कुलावा अपना कितना ज्यादा अंडररेटेड पॉकीमॉन है। लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि सेंडाक्विल कभी इवॉल्व भी कर गया। अब देखो, अपन दूसरे 5 टाइप्स की बात करें, लाइक इन्फरनेप और चारिज़ार्ड, ये लोग बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट पॉकीमॉन है और उनको बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी
मिली है। लेकिन वहीं पे अपन बात करें कुलावा की, तो उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना वो डिजर्व करता था। उसने जोटो में बहुत सारे बैटल्स में पार्ट लिया, उसने बहुत सारे जिम बैटल्स में पार्ट लिया, या चाहे बात करें स्टीलिक्स वाले बैटल में या फिर बग टाइप जिम वाले बैटल में, उसने खुद को बहुत ही अच्छे से प्रूव करा और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कुलावा को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितनी वो डिजर्व करता है। उसने बहुत ही मेहनत करी और इससे ज्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के अपना सेंडाक्विल, और बाद में वो कुलावा ही बना। लेकिन जो पॉपुलैरिटी वो डिजर्व करता था ना, जो स्पॉट वो डिजर्व करता था एश की टीम में, वो उसको कभी नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार वो पोकेमॉन जर्नीज में रिटर्न करे और खुद को प्रूव करके दिखा दे कि हाँ, मैं भी बहुत ही अच्छा फायर टाइप पोकेमॉन हूँ और मैं भी अपने इन्फरनेप, चार्जार्ड, इंचिरोर की पॉपुलैरिटी को बीट कर सकता हूँ। तो हाँ, इसलिए हमारा कुलावा बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड पोकेमॉन है। अपन चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे आता है हमारा प्यारा सा पोकेमॉन हेराक्रॉस। अब हेराक्रॉस लिटरली बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है और वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड भी है। लाइक हमारे ऐश ने हेराक्रॉस को जोटो रीजन के स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था, लेकिन 1 या 2 एपिसोड ही बाद उसने प्रोफेसर ओक के पास उसको भेज दिया था। फिर भी हमारे हेराक्रॉस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी खुद को प्रूव करने के लिए। हेराक्रॉस को जब जब मौका मिला तब तब उसने खुद को प्रूव करके दिखाया। चाहे अपन बात करें सीजर वाले बैटल की, या फिर अपन बात करें मैग्मार वाले बैटल की, या फिर अपन बात करें द मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय वाले बैटल की। अब डार्कराय को तो उसने कंप्लीटली हरा ही दिया था, मतलब बहुत ही क्लोज बैटल था, लेकिन कुछ कारणों के कारण हमारा हेराक्रॉस हार गया। लेकिन फिर भी अपन उसको क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन हमें हेराक्रॉस को भी उतना ही क्रेडिट देना चाहिए जितना अपन सेप्टाइल को देते हैं। बिकॉज हेराक्रॉस ने डार्कराय को बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया था और उसी कारण अपने सेप्टाइल ने अपने हेराक्रॉस नहीं, हमारे अपने सेप्टाइल ने डार्कराय को हरा दिया था। अगर हेराक्रॉस डार्कराय को वीक ही नहीं करता ना, तो सेप्टाइल हेराक्रॉस को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। इसलिए हमारा हेराक्रॉस बहुत ही ज्यादा फेम डिजर्व करता है, लेकिन उतना फेम उसे मिलता नहीं है। लेकिन आजकल लोग हेराक्रॉस को भी थोड़ा फेम देने लग गए, बिकॉज पॉकेट यूबर्स बहुत सारे उन हेराक्रॉस की बहुत ही ज्यादा बातें बताई है, और ये भी बताया कि हमारे हेराक्रॉस ने इस डार्कराय को इतना ज्यादा डैमेज दिया था तभी सेप्टाइल डार्कराय को हरा पाया था। इसलिए हेराक्रॉस सबसे ज्यादा अंडररेटेड पोकेमॉन है ऐश केचम का। आपको मेरी लिस्ट कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मुझे पता है ये वाली वीडियो बहुत सारे पॉकेट यूबर्स ने बनाई है, लेकिन आप ही लोगों ने इसकी डिमांड करी थी, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो फिर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो। चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे एट होम, गुड बाय। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से हार जाएंगे वो कोशिश करके।